प्रधानमंत्री महोदय जिस काम के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं जम करके पद के ऊपर, अगर उस तरीके से उस पद की गरिमा को निभाते हुए जो उसमें ज़रूरी काम होते हैं तो देश में सुख शांति मिल जाए, गरीब और मज़दूरों को जो है ना कुछ शांति मिल जाए। लेकिन इनका तो पूरा समय जाता है डायलॉग मारने में, डायलॉग या शब्दों के मीनिंग के, कभी किसी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग शब्दों के मीनिंग निकालने लगेंगे। अभी उन्होंने कल जो है टीएमसी का मीनिंग निकाल दिया है, टीएमसी का मीनिंग निकाल दिया बड़े चिल्ला चिल्ला के, और ऐसे डायलॉग, मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा उस वक्त देखने लायक होता है। बहुत दुख की बात है, प्रधानमंत्री की गरिमा, कम से कम पद की गरिमा तो रखिए। अब टीएमसी का उन्होंने बोल दिया ट्रांसफर माई कमीशन। ये बताइए, यानी ये इस किस्म की मानसिकता क्यों है? यानी इनके खुद विचार उस टाइप के होंगे तभी तो ये दूसरों के लिए ऐसे शब्द निकाल रहे हैं। इनको कम से कम अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए। भाई मीनिंग आपके भी तो निकलते होंगे, आपके लिए भी तो कोई निकाल देगा जब आप दूसरों के निकालते हो। और ये इस टाइप के मीनिंग निकालने की बजाय वो देश का काम क्यों नहीं कर देते, आम जनता का काम क्यों नहीं करते, उसमें थोड़ा ध्यान लगाएं, उसमें लगाओ अपना मन, ताकि देश का कुछ खुशहाली आए, देश के अंदर देश की जो है तरक्की हो, देश का उत्थान हो। उस तरफ नहीं है, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को भिड़ाना और जो है जाति में धर्म में बांटना, केवल इसी में उनका समय बर्बाद हो रहा है और किसी तरफ भी उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब देखिए, इनका भी आरएसएस है। आरएसएस का मीनिंग क्यों नहीं निकाल लेते? ये जो टीएमसी का मीनिंग इन्होंने निकाला है, आरएसएस का बहुत बढ़िया मीनिंग मैं इनको बता देता हूं, खुद को तो नहीं पता होगा ये, क्योंकि अपने लिए निकालेंगे नहीं। ये है रिलायंस सेवा समिति। बताओ, ट्रांसफर माई कमीशन, उससे तो ये ज़्यादा सुंदर हो गया। रिलायंस सेवा समिति यानी कि आरएसएस जो है रिलायंस की सेवा करने के लिए एक समिति है। ये उस तरफ क्यों? अपने को भी निकाल दो ना मीनिंग। इतना बढ़िया आप लोगों का संगठन है आरएसएस, उसके मीनिंग निकालो, सबको अच्छा लगेगा देख करके, सुन करके। नहीं, इनको मीनिंग निकालना है केवल अपोजिट वालों का, दूसरे वालों का। और प्रधानमंत्री महोदय, देश में आपसे बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बड़े बड़े कलाकार हैं, उनको दे दो ये जिम्मेवारी। शब्दों के मीनिंग वो निकाल देंगे, आपको कहीं किताब में छापना, क्या करना, आपकी क्या मानसिकता है इनके पीछे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप इन कामों पर क्यों टाइम बर्बाद करते हैं, क्यों इसी के ऊपर अपना समय खराब करते रहते हो? ये आप किसी और को दे दो और उसका जो इस्तेमाल करना फिर आप बाद में कर लीजिए। आपका सारा समय, बोलते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे यही काम करते हैं आप देश के लिए। तो 6.5 साल में हमें कुछ दिखाई नहीं दिया आपने क्या किया है। बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, पद की गरिमा को संभालिए। आप देश के मालिक नहीं हैं। अगर आप बैठे हैं वहाँ, आप संवैधानिक तरीके से नहीं बैठे, आप वहाँ गैर संवैधानिक तरीके से बैठे हो, लेकिन बैठे हो जब तक तो उसकी, देश की सेवा करो, पद की गरिमा को रखिए और अपने फर्ज को निभाइए। आप मालिक बन करके देश को लूटने का काम मत करिए, देश को भड़काने का काम मत करिए, देश बर्बाद हो जाएगा से। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। उम्मीद है आप कुछ संभलेंगे, जरूर संभलेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।